हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, इस साल का जो जेई का पैटर्न आ रहा है, आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है और हर शिफ्ट में आ रहा है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। साथ ही साथ बेटा जी देखोगे स्टेबिलिटी से, हाइब्रिडाइजेशन से, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक्स लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। बेटा टॉपिक इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट। बेटा जी, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? आपका एग्जाम भी चल रहा है, इसलिए मैंने पहले से ही इसको लिख लिया है, जो आपको कहीं से दिक्कत ना आए और कम से कम समय में आपको बेहतर वे में समझाया जा सके। देखिए बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज EAN। ये होता क्या है बेटा? द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with the central metal atom or ion after gaining electrons from the donor atoms of the ligand, right बेटा? जैसे देखिए यहां पर हमने एग्जांपल लिया है, ये देख रहे हैं CONH3 होल 6 Cl3। ये जो NH3 है बेटा, दैट इज, देख रहे हैं, लिगेंड्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो स्क्वायर ब्रैकेट में, और आउटसाइड जो है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयंस। अब यहां पर देखिए बेटा, each NH3 donate, देख रहे हैं, 1 LP of electrons to central metal atom। क्लियर है बेटा? यहां पर देखिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई? 6। क्लियर है? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई बेटा? 6। अब यहां पर देखिए, अगर इसको हम न्यूमेरिकली निकालें तो EAN इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम लिगेंड्स। या बेटा दूसरा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, यान इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए, इसको सिजविक साहब ने इस कॉन्सेप्ट को लाया था फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। अब इसके लिए एक यान रूल भी है। यान रूल क्या कहता है बेटा? द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल और इनर्ट गैसेस आर फाउंड टू बी एक्स्ट्रा स्टेबल। जैसे सपोज ये कोबाल्ट देखिए, कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर क्या होती है? 27। तो बेटा ये किस सीरीज का है? 3D सीरीज का। और 3D स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, यही होता है बेटा। इसका नेक्स्ट जो इनर्ट गैसेस हैं, ये क्या है? क्रिप्टन 36, ये 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर है बेटा? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अगर हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को लेंगे, राइट बेटा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को लेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा? जेनॉन 54। क्लियर है? यानी ये कह रहा है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम और आयन की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू नेक्स्ट नोबल और इनर्ट गैसेस, वो बेटा क्या होंगे? स्टेबल होंगे। इज इट क्लियर? यानी अगर इक्वल हो जाए, जैसे आप देखिए इसको हम निकालते हैं, अगर यहां पर देखिए CONH3 होल 6 Cl3, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। NH3 जो है ये क्या है बेटा? न्यूट्रल मोनोवैलेंट लिगेंड, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? 0। और ये Cl एनायनिक लिगेंड है और मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो -1 × 3 यानी -3, तो ये क्या हो गया बेटा? +3। क्लियर है? गेट इट? अब देखिए ये आपने निकाल लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। अब देखिए यहां पर ये जो है ये क्लियर है? यहां पर देख रहे हैं, एक अमोनिया कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 1 पेयर। तो बेटा 6 अमोनिया कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा? 6 2 12। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका +3, यानी +3 का मतलब क्या हुआ? देयर इज लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 27 - 3 कितना हो गया? 24। और ये बेटा 24 और प्लस, देख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लियर लिखा हूं मैं, देख रहे हैं, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम द लिगेंड्स। तो कितना गेंड कर रहा है? 6 मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के,
ईच अमोनिया कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा 12, तो 24 प्लस 12 कितना हो गया बेटा 36, और ये 36 क्या है 3D सीरीज के नेक्स्ट इनर्ट गैसेस है, यानी क्रिप्टन 36 3D सीरीज के जस्ट बाद ही आते हैं। क्लियर है बेटा, यानी दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल क्योंकि इसकी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू क्रिप्टन 36। क्लियर है आपका। अब देखिए यहां से और क्या क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटा एक एग्जांपल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यान रूल क्या कहता है ये समझ में आ गया आपको। यान यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं, और डेफिनेशन तो चलिए 12th बोर्ड के लिए है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं K2HgI4, K2HgI4। देखिए यहां पर K2HgI4 क्लियर है बेटा। यहां पर देखिए K2 आउटसाइड कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसका +1 चार्ज होता है, तो +1 इंटू 2 कितना हो गया बेटा +2, और ये -1 इंटू 4 -4, तो Hg पर जो चार्ज आया ऑक्सीडेशन नंबर आया ये क्या आ गया बेटा +2। क्लियर है। और Hg की एटॉमिक नंबर कितनी होती है 80, यानी Hg +2 के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये क्या हो जाएंगे 80 - 2, ये कितना आ गया बेटा 78। क्लियर है। अब देखिए ईच आयोडीन कंट्रीब्यूट्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहां पर कितना कंट्रीब्यूट करेगा 4 2 जा 8, यानी 78 + 8 कितना हो गया बेटा 86। बेटा रेडन का कितना होता है 86। दिस इज ऑल्सो इनर्ट गैसेस। क्लियर है बेटा, दिस इज ऑल्सो इनर्ट गैसेस, यानी K2HgI4 भी क्या है स्टेबल है। कोई डाउट है आप लोगों को, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आप। बीकेडी सर ऑलवेज अवेलेबल है आपके लिए, कहीं से भी कुछ भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं क्लास में होऊंगा तो फोन नहीं उठाऊंगा, अदरवाइज मैं फोन उठाऊंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा और आपको समझाऊंगा भी। ये समझ में आ गया बेटा। और इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आए, तो कितना हो गया 80, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 2, तो 80 - 2 कितना हो गया 78, और कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, तो क्लियर है 78 + 8 कितना हो गया 86। आप जैसे चाहें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम थर्ड क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। राइट बेटा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां नंबरिंग कर लीजिए, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। आप इसको लिख चुके होंगे। आइए थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं यहां। बेटा जी CuNH3 SO4 क्लियर है। CuNH3 SO4 आपको बता ही चुका हूं, ये न्यूट्रल लिगेंड है 0, SO4 पर -2 चार्ज होता है, तो ये कितना हो जाएगा +2। कोई डाउट। अब कॉपर 29 होता है, तो बेटा Cu +2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 29 - 2 यानी 27। कोई डाउट। और यहां पर देखिए बता ही चुका हूं ईच अमोनिया सेंट्रल मेटल एटम का क्या फंक्शन होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स या वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करना लिगेंड्स के लिए, और लिगेंड्स क्या करता है अपना लोन पेयर उस वैकेंट ऑर्बिटल को देता है। समझ गए, यही सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच रिलेशन है। अब आइए आपके पास ये कितना हो गया 27 और 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया बेटा 35, ये कितना हो गया 35।
और जो इसके नियरेस्ट नेक्स्ट इनर्ट गैसेस हैं क्रिप्टन, उसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है बेटा? 35। क्रिप्टन ये कितनी हो जाएगी बेटा? 35। इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको कम पड़ रहा है, इसकी क्या टेंडेंसी होगी? ओहो सॉरी बेटा जी, क्रिप्टन 36। इट इज स्लिप ऑफ मार्कर। अब देखिए बेटा जी, क्रिप्टन 36 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा बिहेव करेगा? एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा? वन मोर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये कैसा बिहेव करेगा? इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। समझ गए? तो ऐसा भी पूछ देगा ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो बेटा यहां पर ये मॉलिक्यूल्स कैसा बिहेव करेगा? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बेटा जी? देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। अब आइए एक कार्बोनाइल से ले लें। बेटा फोर्थ प्रॉब्लम इज NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। यहां पर देखिए ये 0 है बेटा, तो ये भी 0, यानी निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। यही इसके इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो गई, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है, यानी नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 28। और आपको बता चुका हूं ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 4 2 जा 8, यानी 4 कार्बोनाइल है तो 4 2 जा 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये भी कितना हो गया? 36। दिस इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन, यानी ये भी क्या हो गया बेटा? स्टेबल। क्लियर है? अब आइए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। बेटा जी K2 COEN whole twice, K2COEN whole twice, C2O4 और यहां पर 2 माइनस। राइट बेटा? यहां पर देख बेटा, EN का मतलब क्या होता है? इथिलीन डायअमाइन। राइट बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? इथिलीन डायअमाइन। देखिए क्लियर। और बेटा सॉरी C2O4 है, ये ऑक्सलेट आयन बेटा, ऑक्जेलिक एसिड CO नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा? देखिए ये बेटा न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड्स है। क्लियर है? और ये बेटा देख रहे हो एनायनिक लिगेंड्स हैं, तो इसके भी 2 डोनर साइट हैं, ये और इसके भी बेटा 2 डोनर एटम्स हैं। क्लियर है? अब देखिए EN होल ट्वाइस है, इसका बेटा 0, ये बेटा +1 × 2 यानी +2, और ये 2 2, तो ये क्या हो गया? कोबाल्ट 0।
बेटा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 27, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की भी जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई 27। अब देखिए En होल ट्वाइस है, ईच En कंट्रीब्यूट 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 Lp ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 En कितना करेगा 4। आ गई बात समझ में, देख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी बेटा नॉट 4 8, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं एक En और दूसरा En भी करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यानी बेटा 2 2 4 2 6 2 8, तो 27 प्लस 8 फ्रॉम En इथिलीन डाइअमाइन, और बेटा एक पेयर और दूसरा पेयर, यानी दो दो 4 इलेक्ट्रॉन यहां, ये बेटा टोटल कितना हो गया ये हो गया बेटा 39 इलेक्ट्रॉन। 8 4 12 7 9 2 1। अब देख बेटा क्रिप्टन कितना होता है 36, कोबाल्ट का यही है, और ये आ रहा है 39। तो बेटा ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, लॉस करेगा या गेन करेगा, स्वाभाविक है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कैसा बिहेव करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट बेटा, यानी ये कैसा बिहेव करेगा एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट या रिड्यूसर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। बेटा अगली क्लास में फिर हम इससे रिलेटेड और सारे JEE 26 का प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा जी, बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।